तुम्हारा शहर हूँ, मेरा इतिहास तुम्हारी धरोहर। सजाओ इसे, सहेजो बराबर, इसे सजाओगे तुम्हारा इतिहास कहेगा, कभी उजड़ा हुआ कभी बसेरा दिखेगा। मैं जिंदा था, जिंदा हूँ, जिंदा रहूंगा, तुम्हारा शहर हूँ। जनपद गोरखपुर राप्ती, रोहनी, घाघरा, आमी और कुआनों की आंचल में बसा एक धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक एवं व्यापारिक केंद्र है। जनपद गोरखपुर में किसी समय काफी लंबा चौड़ा भूभाग समाहित था, परंतु कालांतर में यह महाजनपद अनेकों जनपदों में विभाजित हो गया। सन 1801 में इस परिक्षेत्र को अवध के नवाब ने ईस्ट इंडिया कंपनी को स्थानांतरित किया। उस समय इसकी उत्तरी सीमा में बुटवल तक, पूर्वी सीमा बिहार राज्य की सीमा से, दक्षिण में जौनपुर, फैजाबाद तथा पश्चिमी सीमा गोंडा व बहराइच से मिलती थी। 1946 में इसका विभाजन हुआ, गोरखपुर व जनपद देवरिया के रूप में। सन 1989 में एक बार फिर गोरखपुर को विभाजित कर महाराजगंज जनपद बनाया गया। आजाद ख्याली का ये शहर गोरखपुर, गोरखपुरिया मिजाज, चेतना पर पान कचरते लोग और जमकर बतरस। छोटी दुकानों से ब्रांड बन चुके गणेश और चौधरी का लंच और बाहर खड़ी गाड़ियों का जाम भी शुमार है गोरखपुरियों की शान में। भाई, बुढ़ऊ चाचा की बर्फी के बगैर जिक्र कहाँ संभव है इस शहर का। बाला पार के छोले की दुकान तो अब बस पिकनिक स्पॉट बन गया है। लग्जरी गाड़ियों के काफिले भी रुक जाते हैं वहाँ। कन्हई के समोसे और बालूशाही का नाम लेते ही मुंह में पानी भर जाता है। इंदिरा बाल बिहार मतलब गोरखपुरियों का चटकारा कहें तो आश्चर्य नहीं होगा। अजी, गोरखपुर के दिल में बसा सिटी मॉल नई पीढ़ी को बरबस अपनी ओर खींच लेता है, जैसे कोई कॉलेज कॉरिडोर हो। गोरखपुर का राजनीतिक तापमान समझना हो तो रुख कर लें गांधी प्रतिमा की ओर। गोरखपुरियों को नींद से जगाया करते हैं कुछ लोग तख्तियों पर लिखे नारों से। गंगा जमुनी तहजीब भी खूब रास आती है गोरखपुरियों को। एक तरफ अनादिकाल से बाबा गोरखनाथ की धूनी रम रही है, दूसरी ओर सूफी संत रोशन शाह की दरगाह इमामबाड़ा में भी एक धूनी अनवरत रम रही है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध और सिंधी सभी का एक ही अंदाज है गोरखपुरिया। जिंदा शहर और जिंदा मिसाल। इन सब के बीच आइए जरा अपनी विरासत, अपनी धरोहर और अपनी संस्कृति को भी जानने का एक प्रयास करें गोरखपुर दर्शन के माध्यम से। महातपस्वी व सिद्ध हठ योगी नाथ संप्रदाय के गुरु गोरखनाथ की तपोभूमि गोरक्ष नगरी धर्मपीठ की महत्ता को अंगीकार कर गोरखपुर का नामकरण भी हुआ। मकर संक्रांति का खिचड़ी मेला पूरे विश्व में अनूठा है। प्रसाद स्वरूप खिचड़ी चढ़ाने व प्रसाद स्वरूप खिचड़ी पाने की आद्य परंपरा अमीरी गरीबी की खाई को पाटती है। नेपाली राजशाही के दौर में यहाँ पहली खिचड़ी नेपाल नरेश की ओर से चढ़ाई जाती थी। गोरखपुर की पहचान का प्रमुख स्तंभ गीता प्रेस, विश्व में धार्मिक पुस्तकों के प्रकाशन की सबसे बड़ी संस्था। गीता प्रेस की स्थापना 1923 में हुई। ब्रह्मलीन जयदयाल गोयंदका व इनके सहयोगी घनश्याम दास जालान ने की। भारत सरकार द्वारा इनकी स्मृति में डाक टिकट भी जारी किया गया।
राजस्थान के रतनगढ़ में जन्मे हनुमान प्रसाद पोद्दार भाई जी ने रामायण, महाभारत, पुराण तथा उपनिषद का हिंदी में रूपांतरण कर प्रकाशन किया। इस कार्य की सराहना महात्मा गांधी ने भी की। इनके नाम पर गोरखपुर में कैंसर हॉस्पिटल भी है। प्राकृतिक चिकित्सा का पूर्वांचल में इकलौता केंद्र। इसकी स्थापना विठल दास मोदी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रेरणा से वर्ष 1940 में की थी। आरोग्य मंदिर में मिट्टी, धूप, पानी व हवा से इलाज किया जाता है। मासिक पत्रिका आरोग्य का प्रकाशन वर्ष 1947 से किया जा रहा है। गोरखपुर दर्शन गोरखपुर को सहेजने का एक छोटा सा प्रयास है, पहला कदम की ओर से।